अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद आखिर में खुश आमदेद। एक अखबार में शाया होने वाले 2 सफ़ात पर मुश्तमिल खसूसी रिपोर्ट ने बहुत सारे कान खड़े कर दिए हैं, बहुत सारी टलियां खड़का दी गई हैं और कोने खुदरों के अंदर ये वाली बात शुरू हो रही है, जनाब एक ही हो रहा, हम तो कुछ और सोच रहे थे, लेकिन ये जो सिचुएशन सामने आ रही है ये किसी और की तरफ इशारा कर रही है। और ख़ास तौर पर इस वक्त अगर हम देखें तो मुल्क के अंदर 2 ही सबसे बड़े मसले नज़र आ रहे हैं। एक नंबर 1 पोजीशन पर जो मसला है वो है नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट, और दूसरा मामला है इमरान खान और उनका लॉन्ग मार्च। और इस सिचुएशन के अंदर हुकूमत के एक इत्तेहादी की तरफ से ये ऐलान या इस तरह की बातों का सामने आना कि जनाब हम हुकूमत से जो है वो इत्तेहाद ख़त्म कर देंगे, हम अलग हो जाएंगे, ने इमरान खान साहब के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोली थी, जिसका मैंने कल की एक वीडियो में आपके साथ उसका जिक्र भी किया था और आपको ये बताया था कि इमरान खान इस ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं इससे पहले कि वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करें, ताकि अगर उनके लिए किसी जगह से कोई सहूलत मिले तो वो उसको अडॉप्ट करें। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत भी, आपको पता है कि वो तो जो है बैठे नहीं हुए आराम से, वो खुद ब खुद ही कुछ न कुछ चीज़ों के ऊपर वो रद्दमल आ जाता है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जहाँ पर सियासी सरगर्मियाँ इस हद तक तेज़ी से बढ़ रही हों, किसका ध्यान जाता है कि जनाब फ़लाँ अखबार के अंदर ये जो 2 रिपोर्टें छपी हैं, इन 2 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, फ़ोटोएँ लगी हुई हैं बड़ी बड़ी सी, लेकिन वो उस रिपोर्ट को पढ़ना, देखना और उसमें से किसी नतीजे तक पहुँचना, उसके लिए इस सियासी माहौल के अंदर मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। और शायद इसी वजह से कि 17 अक्टूबर को शाया होने वाली ये रिपोर्ट अभी तक ना नेशनल मीडिया पर, ना डिजिटल मीडिया पर और ना ही सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके से ज़ेरे बहस आई है। अब आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट में है क्या, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना लुत्फ़ फराई करूँगा और इस रिपोर्ट के बारे में बात करूँगा उस वक्त जब ये मैं MQM वाला निबेड़ दूँगा, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे मामलात की और बहुत सारी उम्मीदों का खून हो गया, बहुत सारे लोग तलपट हो गए, क्योंकि बहुत सारे जो काम उन्होंने सोचे हुए थे वो काम ख़त्म हो गए। MQM की तरफ से राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और उस राब्ता कमेटी के इजलास के अंदर उन्होंने कह दिया कि जनाब क्लैरिटी के साथ कि ना वफाक हमारे साथ संजीदा नज़र आ रहा है और ना ही हुकूमत सिंध हमारे साथ संजीदा नज़र आ रही है, लिहाजा ताड़े रास्ते हो साढ़े रास्ते हो, आप अपने रास्ते चलेंगे हम अपने रास्ते चलेंगे, इसके अलावा और कोई इम्कान नज़र नहीं आता। फिर उसके बाद जो ताज़ा बने हैं गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब थोड़ा सा एक्टिव हुए और वो कराची से उन्होंने जहाज़ पे बैठे हैं और पहुंच गए हैं इस्लामाबाद। और फिर इस्लामाबाद के अंदर ये बताया जा रहा है कि उन्होंने भी कुछ पुरस्रार सरगर्मियां की हैं, कुछ लोगों से जो अहम तरीन लोग हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं, राब्ते हुए हैं, बातचीत हुई है और उस बातचीत के बाद कुछ अमूर को तय किया गया, वो शहबाज शरीफ साहब को कन्वे किए गई और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने MQM के वफ्द को बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म हाउस मुलाकात का शर्फ बख्शा। कामरान टिसोरी साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के हमरा ये वफ्द MQM का पहुंचता है वज़ीर आज़म हाउस, जहां पर वज़ीर आज़म साहब ने उनके साथ मुलाकातें की हैं और उनकी खाली झोली को भर दिया है। और उनको उन्होंने वैसे मैंने कहा खाली झोली मतलब ये है कि उनके बेशुमार जो मुतालबात थे उसको राज़ी करने के लिए उनको कोशिश की है और उनको कुछ ओहदे वगैरह देने की भी कुछ इस तरह की बातचीत चल रही है, जिसके बाद कुछ पेशरफ्त हुई है। और इस मुलाकात के अंदर MQM की तरफ से हुकूमत को ये बताया गया है कि जनाब हमें आपने सिर्फ लारों पे ही रखा हुआ है, लारों के अलावा हमारे लिए आपके पास कोई चीज़ नहीं है। हमारे साथ जो आसिफ जरदारी साहब ने मुआहदा किया था उस मुआहदे के अंदर आप ज़ामन हैं और उनके साथ हमने अलग मुआहदा किया था, आपके साथ हमने अलग मुआहदा किया था, ना वो मंदे पे ने ना तुसी मंदे पे हो। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि कराची के अंदर या जो शहरी इलाके हैं सिंध के, उसके अंदर होने वाला हर इलेक्शन हम हारते ही चले जा रहे हैं, हम सुकड़ते चले जा रहे हैं, हमारा वोट बैंक श्रिंक होता चला जा रहा है और हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। और इस सारी सूरत हाल में अल्ताफ़ हुसैन साहब अचानक मंजर आम पर भी नमूदार होते हैं। अब आपने हमें ना इस तरफ छोड़ा है ना उस तरफ छोड़ा है, ना हम अपने कायदे तहरीक को बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी सतह पर एलानिया तौर पर ऑप्ट कर सकते हैं, ना ही अब उनको दूरी का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बाइकआउट की अपील के ऊपर कराची के अवाम ने रद्द अमल दिया है। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि कराची के दोनों हलकों के अंदर टर्न आउट बहुत ज़्यादा कम रहा। चाहे जहाँ पर इमरान खान साहब ने दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ा, MQM के मुकाबले में टर्न आउट बहुत कम रहा और अब्दुल हकीम बलोच साहब के मुकाबले में भी टर्न आउट बहुत कम रहा।
उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब आप इसकी फ़िक्र ना करें, हम तमाम मामलात को देखेंगे। हमारी टसोरी साहब और टसोरी साहब के ज़रिए दीगर टसोरियों के साथ हमारी बातचीत हो गई है और उन बातचीत के बाद जो है आपके लिए कोई रिलैक्सेशन तैयार करेंगे। और फिर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो सिंध गवर्नमेंट है और आसिफ जरदारी साहब हैं उनके साथ मैं ख़ुद राब्ता भी करूँगा और उनको आपके तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी करूँगा और उनके इल्म में यकीनी तौर पर ये सारी सूरत हाल नहीं होगी क्योंकि वो काफ़ी अरसे से अलील रहे हैं। अलबत्ता ये जो बात है ये उनके कान में ज़रूर डाली जाएगी। MQM के वफ़द का ये कहना था कि जनाब ये जो अभी बलदियाती कानून जो हुकूमत ने पास किया है वो भी अभी तक वो जो मुसवदा है वो मुस्तरद हो गया है और उसके बाद ये जो तरमीमी बिल बनाया गया था उसके अंदर भी MQM के पूछे बगैर उस कमेटी के अंदर तब्दीलियां वगैरह कर दी गई हैं। लिहाजा ये वो सिचुएशन है जहां पर हम अब कोई ना कोई हतमी फ़ैसला लेने पर ख़ुद को मजबूर समझते हैं। अब अलबत्ता मुलाकात हो गई है, बज़ाहिर तो इस बात के इम्कान नज़र आ रहे हैं कि जनाब जो MQM है वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल रहेगी, वो कहीं नहीं जा रही। और इमरान खान साहब अगर ये समझते थे कि वो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर सदर साहब के ज़रिए शहबाज शरीफ साहब को इस बात पर मजबूर कर देंगे कि वो एतमाद का वोट लें, तो मेरा ख्याल है कि ये ऑप्शन भी अब इमरान खान साहब के हाथ से निकल जाएगा क्योंकि मामला उसके बाद आके जुड़ता है लॉन्ग मार्च से। लेकिन लॉन्ग मार्च भी उसी सूरत में होगा जब नंबर 1 जो एजेंडा है उसकी तकमील की जाएगी। अब अगर हम नंबर 1 एजेंडे को देखें यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट को, तो अगर हम दस्तूर पाकिस्तान को देखें वहां पर तो बात बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि जनाब जो वज़ीर आज़म है ये उसकी सवाबदीद है, वो अपॉइंट करेगा। अब ये उसकी मर्ज़ी है कि वो 29 की बजाय 28 को उसकी बात की अनाउंसमेंट करे, वो 27 को अपॉइंटमेंट की यानी 27 नवंबर को ऐलान करे, वो जनाब 19 नवंबर अक्टूबर को ऐलान करे। ये प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है, वो टाइम जो है ना वो बाइंड नहीं है ये तमाम चीज़ें कि वो किसी भी वक्त इस बात का ऐलान कर सकते हैं। अब ये वाला मामला जो है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला, ये ज़रा थोड़ा सा गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि इसके अंदर अभी तक मेरी दानिश के अंदर क्लैरिटी नहीं आ रही। क्लैरिटी इस वजह से नहीं आ रही कि हुकूमत की तरफ से कोई बात सामने नहीं आ रही, हुकूमत की तरफ से ये चीज़ें इनिशिएट ही नहीं हो रही। पता नहीं चल रहा कि इस वक्त हुकूमत के ज़हन में क्या है। कभी ये बात सामने आ जाती है कि जनाब बाजवा साहब एक्सटेंशन लेंगे, फिर वो अमेरिका जाते हैं, वहाँ से ये बात आ जाती है सामने कि जनाब वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे, फिर ये पता चलता है कि जनाब नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, नंबर 3 होगा। अजीबो गरीब किस्म की खिचड़ी पर ये कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, किसी को कोई पता नहीं चल रहा। और ऐसी कच्ची पक्की खबरें हैं कि जिसके अंदर बंदा ये नहीं बता सकता कि हकीकी खबर कौन सी है। अगर हकीकी खबर की बात करें तो मेरी नज़र में इस वक्त 2 ही हकीकी खबरें हैं। एक शोबिज़ के अंदर 5 तलाक़ें हो गई हैं जनाब, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 5 तलाक़ें, कन्फर्म खबर है, चेक कर लें जिधर मर्जी से, ये 5 की 5 तलाक़ें हैं। दूसरी खबर वो भी ज़रा दिलचस्प है, लेकिन ये जो 5 खबर जो तलाक़ें हैं ये इस वक्त मौजूद बहस बनी है। किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि लाहौर की सड़कों पर रात 2 बजे एक झुलसी हुई बच्ची अपनी बाप की गोद में मौजूद थी और उसको लाहौर के 3 बड़े अस्पताल, जिसमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जिसमें जिना हॉस्पिटल है, जिसमें म्यू हॉस्पिटल है, उस बच्ची को हॉस्पिटल के अंदर फर्स्ट एड तक नहीं दी गई। वो उसका जो बाप है वो 2 बजे तक बच्ची को अपनी गोद में लेके खड़ा रहा, कोई उसका सुनने वाला नहीं था। ये खबर आपको किसी जगह पर नज़र नहीं आएगी। खबर नज़र आएगी MQM, खबर नज़र आएगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, खबर नज़र आएगी इमरान खान, आपको ये वाली खबर नज़र नहीं आएगी। हाँ, खबर नज़र आएगी 5 तलाक़ें। आप जिस मर्जी टीवी चैनल पे चले जाएं आपको ये खबर नज़र आएगी 5 तलाक़ें हुई हैं जनाब शोबिज़ की। आप जिस मर्जी वेबसाइट पे चले जाएं यूँ खबर पुड़क के सामने आएगी 5 तलाक़ें हो गई हैं जनाब, 5 तलाक़ें हो गई हैं। तो ये कौन सी ऐसी तीर चढ़ गया? ये खबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्ची को जो है वो फर्स्ट एड नहीं मिली या सज्जल अली और आहद रज़ा मीर के अंदर तलाक हो गई है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्ची को म्यू हॉस्पिटल के अंदर फर्स्ट एड नहीं मिली, ये ज़्यादा काबिल रहम सिचुएशन है, या फिरोज़ खान और अलीज़े सुल्तान में अलहदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। ये खबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो परवेज़ इलाही साहब की 1112 सर्विसेज होने के बावजूद, एमरजेंसी सर्विसेज होने के बावजूद वो बच्ची तकलीफ से बिलखती रही, उकाड़ा से आई लाहौर इलाज के लिए, लेकिन यहां पर भी इलाज नहीं मिला। लेकिन खबर आपको मिलेगी सना और फ़ख्र जाफरी की तलाक की। आपको इस बात की खबर नहीं मिलेगी कि जनाब वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो लाहौर में बच्चों के इलाज का सबसे बड़ा मरकज़ है,
اس کے دروازے بچوں کے علاج کے لیے بند کر دیے گئے. خبر نہیں ملے گی. خبر ملے گی عمران اشرف اور کرن اشفاق کی. اس بات کی آپ کو خبر نہیں ملے گی کہ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد پرویز الہی صاحب کو کسی نے نیند سے جگایا کہ اٹھ بھائی کی کری جا رہے ہیں. سوشل میڈیا پر رولا پڑا ہوا ہے کہ یہ جناب یہ جو سچویشن ہے وہ ڈان کا آصف چودھری ٹویٹوں پر ٹویٹیں کیے جا رہا ہے بیچارہ کہ جناب اس کے بارے میں کوئی وہ کریں, اس خبر کا نوٹس لیں, اور اس کے بعد نوٹس لیا جاتا ہے لیکن خبر نہیں آپ کو کسی جگہ پر نظر آئے گی. خبر نظر آئے گی آئمہ بیگ اور شہباز شیگری کی طلاق کی. اگر ہم نے اسی طریقے سے ملک کو چلانا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں اچھی خبروں کو تلاش کرنا پڑے گا, لیکن ہمیں اچھی خبریں نہیں ملیں گی. اور اگر اچھی خبریں آپ کو ملیں گی تو وہ بھی آپ کو بہت زیادہ ڈھونڈ کے ملیں گی, جیسے یہ اختر نواز خٹک کی خبر ہے. اچھی خبر ہے, کس طریقے سے اس بچے نے محنت کی ہے, آپ کو نہیں ملے گی. آپ جس مرضی جگہ پر آپ جا کے چیک کریں, آپ اختر نواز خٹک گوگل بھی کریں گے تو آپ کو شاید یہ خبر نہ ملے. وہ بچہ سیکورٹی گارڈ تھا کراچی یونیورسٹی میں. اس نے وہاں پر محنت کی, پڑھائی کی, ایم اے کیا, پھر ایم فل کیا. ایم فل کرنے کے بعد اسی یونیورسٹی کے اندر وہ لیکچرر کا اس نے منصب حاصل کیا, اور اس وقت وہ پی ایچ ڈی کا ارادہ کر کے بیٹھا ہے. خبر نہیں ملے گی. خبر ملے گی تو چیف آف آرمی سٹاف کون ہوگا, یا عمران خان لانگ مارچ کب کرے گا. اس سے باہر ہم نکل نہیں سکتے. یہ ہے ہمارے ملک کی صورتحال. اب یہ وہ اخبار جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا, جس کے اندر یہ 2 صفحات پر مشتمل وہ چھپا ہے ایک خصوصی رپورٹ, یا اس کو آپ سپلیمنٹ کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں. یہ چھپا ہے جناب ڈیلی ٹائمز, انگریزی کا اخبار ہے ڈیلی ٹائمز, اس کے اندر چھپا ہے. یہ سکرین شاٹ اس جو خصوصی رپورٹ یا سپلیمنٹ ہے, کیونکہ یہ پیڈ ہے, یقینی طور پر یہ مفت میں نہیں چھپا, یہ چھپا ہے. اور پیج نمبر 2 اور پیج نمبر 3 پہ چھپا ہے, کلر چھپا ہے. اور اس کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. امپورٹنٹ اس وجہ سے ہیں کہ اگر آپ اس رپورٹ کو دیکھیں جو اسپیشل رپورٹ کے نام سے انہوں نے چھاپی ہے, تو اگر آپ اس رپورٹ کو پڑھیں گے تو آپ کو سامنے پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی مسائل رہے ہیں ان مسائل کو گزشتہ 6 سال کے دوران حل کیا گیا ہے. اور حل کرنے والی شخصیت ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. کلیئرٹی کے ساتھ 2 صفحے کلر مکمل طور پہ. انٹروز کا بڑا جاندار لکھا ہوا, انہوں نے بتایا آغاز کیا ہے سول ملٹری ریلیشنز سے کہ جناب یہ ماضی کے اندر بڑے نیگیٹو رہے ہیں, اور یہ تاثر رہا ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سویلین رول کو پسند نہیں کرتی. لیکن اگر آپ پچھلے 5-6 سال دیکھیں تو آپ کو اس بارے میں یہ پتہ چلے گا کہ جناب یہ پچھلے 6 سال کے اندر تو اس تاثر کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سول سیٹ اپ کے ساتھ مل کے معجزے کر دی ہیں. یہ آغاز ہے اس رپورٹ کا. اور اس کے بعد انہوں نے کچھ سب ہیڈنگز دی ہیں. اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جناب کس کس جگہ پر ہم نے آ کر آپ کو بچایا ہے. سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ ہے, کراچی آپریشن کا ذکر کیا گیا ہے, اس کے بعد آپریشنل رسپانس بتایا گیا ہے, آپریشن رد الفساد بتایا گیا ہے, نیشنل ایکشن پلان بتایا گیا ہے, مدرسہ ریفارمز کا ذکر کیا گیا ہے, ڈی ریڈیکلائزیشن کا ذکر کیا گیا ہے, اس کے بعد پیغام پاکستان پروگرام کا ذکر کیا گیا ہے, اس کے ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جناب یہ سارا کچھ ہم نے کیا ہے. اور اس کے بعد جو پیج 2 ہے اس پر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, مثلا فیٹف ہے, سی پیک ہے, لوکسٹ ہے, یعنی وہ جو ٹڈی دل کا حملہ ہوا تھا, ہر سی پیک ہے. اس کے بعد جناب فیٹف کے اندر ہے آئی ایم ایف کی ڈیل. وہ کہتے ہیں جناب یہ سب کچھ ہوا ہے, اور یہ سب کچھ کے اندر جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, انہوں نے آ کر اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. اور ساتھ پھر انہوں نے اس کے اندر چیف آف آرمی سٹاف کے کچھ کوٹس بھی بتائے ہیں کہ یہ ان کے قول زرعی ہیں جو انہوں نے اپنے 6 سال کے دور کے اندر کیے ہیں. پھر انہوں نے فلڈز کا بتایا, پولیو کیمپین کا بتایا, مختلف چیزوں کے اندر انہوں نے بتایا کہ کس کس طریقے سے ہم نے آ کے سول گورنمنٹ کی مدد کی ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں
کہ جناب کیونکہ پاکستان کے اندر نا کوئی چیز خالی نہیں ہوتی، ہر ایک چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے۔ اب اگر یہ 2 صفحے کا سپلیمنٹ چھپا ہے، خصوصی رپورٹ چھپی گئی ہے، باجوہ صاحب کو آسمان تک پہنچایا گیا، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی، خام خواہ کوئی چیز نہیں ہوتی، خام خواہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور اخبار والے، ڈیلی ٹائمز والے یا کسی بھی اخبار والے، وہ مفت میں تو چھینک نہیں چھاپتے، 2 صفحے دے دیں مفت میں، پاسبل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امیج بلڈنگ کی گئی ہے، میرا خیال ہے باجوہ صاحب کی یقینی طور پر پاکستان کے لیے بہت زیادہ خدمات ہوں گی، اور اس کے ذریعے ان کو کوئی الوداعی پیغام دیا گیا ہے یا خوش آمدید کہا گیا ہے، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ لیکن پڑھنے کے بعد، یہ میں نے پوری 2 صفحے کی رپورٹ پڑھی ہے، پڑھنے کے بعد مجھے اس طرح کا وائبس ملی ہے، مجھے اندر سے، مجھے یہ آپ یہ سمجھے کہ میرا ہنچ ہے، شاید میرا خدشہ ہے کہ جو ہے باجوہ صاحب نہیں جا رہے، مجھے لگا یہ پڑھنے کے بعد، although کہ وہ DGISPR نے بھی کہا کہ وہ جا رہے ہیں، اس کے بعد امریکہ کے اندر انہوں نے جو غیر رسمی گفتگو کی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ وہ جا رہے ہیں۔ لیکن یہ رپورٹ پڑھنے کے بعد مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یا تو وہ نہیں جا رہے، یا اگر جا رہے ہیں تو پھر ایویں نہیں جا رہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اور کہانی موجود ہے، وقت لگے گا، وہ کہانی آخرکار باہر آ جائے گی۔ لیکن یہ 2 صفحات اگر آپ ڈیلی ٹائمز کی 17 اکتوبر کے ای پیپر جا کے دیکھیں، پیج نمبر 2 اور پیج نمبر 3، اس کے اوپر یہ رپورٹ چھپی ہوئی ہے، آپ اس رپورٹ کو پڑھ لیں۔ فیٹف کے اندر جناب انہوں نے کہا کہ گرے لسٹ میں ڈالا گیا، بلیک لسٹ میں ڈالنے کے خدشات تھے، فوری طور پر حرکت میں آئے اور ان کے تمام 27 پوائنٹس کو پورا کرایا گیا۔ کس نے کرایا؟ بھائی نے۔ سی پیک جتنی مرضی ہرڈلز تھیں دور کرائی گئیں، کس نے؟ اس کے بعد جناب لوکسٹ، سیلاب آ گیا، ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ ہر جگہ پر موجود ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے۔ اگر تو یہ بات ایسے ہی ہے تو پھر عمران خان صاحب کا لانگ مارچ تو پھر یقینی طور پر ہونے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ بھی کہیں نہیں جا رہا، وہ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب جتنی مرضی ملاقاتیں کر لیں، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔